हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही होगी बिकॉज़ पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे घर में काम भी हो रहा है तो उसका शोर भी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं ये व्लॉग यहाँ से डाल रही हूँ जब मम्मी का पूजा का व्रत होगा, सॉरी तीज का व्रत होगा। तीज का पूजा करने वाली है और मैं क्या क्या उसमें तैयारियां करती हूँ। उसके बाद गणेश चतुर्थी के लिए मैं क्या क्या सामान लेकर आती हूँ, बप्पा को कैसे लेकर आती हूँ, मार्केट में क्या क्या लेकर मतलब किसको किसको लेकर गई हूँ, क्या क्या ख़रीदा है, कैसे कैसे ख़रीदा है, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे व्लॉग को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। पहले लेंस नहीं डाली थी। पहले से ही था। पहले से ही था मतलब जब लेके आई तब से। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें एक जगह पे रख रही हूँ क्योंकि मम्मी का तीज का जो व्रत था वो यहीं पे होने वाला है पूजा। मम्मी और चाची यहीं पे पूजा करने वाली हैं। तो मैं बीच का क्लिप ले नहीं पाई बिकॉज़ मैं अपना काम कर रही थी और ये पूरे क्लिप्स मोहिनी ने लिया है कैसे कर रही हैं ये लोग तीज का पूजा। तो गाइज़ पूजा के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है कैसे क्या होता है, बट जितना भी पता है लाइक फ्रूट्स एंड ऑल, वो चावल होता है, चावल को थोड़ा सा भूनकर उसका आटा बनाकर और वो आटा रख के और बाकी सब फ्रूट्स, सिंदूर और जो भी पूजा का सामान होता है जैसे कि श्रृंगार का सामान होता है एक्चुअली, जो कोम वगैरह, सिंदूर, स्टिकर, काजल, बिंदिया वगैरह सब कुछ वो लेकर और छूना पड़ता है। छूना इन द सेंस पूजा ऑफ़र करते हैं, जैसे कि अभी मम्मी ने अपने आंचल में ले लिया है और एक सामान छूकर और वो जो पूरा सामान होता है पूजा के बाद पंडित को ऑफ़र किया जाता है। और गाइस तीज का फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें मतलब पूरा श्रृंगार, जैसे कि करवा चौथ होता है एग्जाम्पल, करवा चौथ और तीज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस करवा चौथ में चांद को देख के व्रत खोला जाता है और तीज के टाइम शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। और फिर ये सामान छूकर और पूजा करके जो आटा बना रहता है, चावल का आटा रहता है, उसमें शुगर और थोड़ा सा घी और पानी डाल के और जो भी फ्रूट रखा हुआ होता है, खीरा और बनाना, एप्पल, ये सब खाते हैं। तो ये एक ही बार खाना होता है और यहीं पे बैठे बैठे खाना खा के और व्रत खोलना रहता है। इसके बाद फिर पानी भी नहीं पीना, तो जितना पानी पीना है बस यहीं पे पीना रहता है। तो मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया। तो गाइस ये तीज का फेस्टिवल बिहार और यूपी, झारखंड, मतलब मोस्ट ऑफ जगह में, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पे सभी औरतें फास्ट रखती हैं बिना पानी और बिना खाने का। और उसके अलावा ये व्रत तब रखा जाता है जब गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आता है या फिर कभी कभी गणेश चतुर्थी के दिन भी होता है ये, जिसमें शिव पार्वती का पूजा होता है और ये सब सामग्री छूना वगैरह होता है। तो यस, ऐसे होता है पूजा। आलू तो गाइस नॉट ओनली जो श्रृंगार का सामान होता है बट जो चावल का आटा होता है उसको भी छूना होता है। दैट मीन्स आंचल में जो पल्लू रहता है, आंचल,
और उसमें रख के उसको 5 बार छूते हैं और उसके बाद रखते हैं, उसके बाद ऐसे प्लेट में लगा के और अपना खाना स्टार्ट करते हैं ये लोग। तो यहाँ हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैं नहा वहा कर और जितना भी पूजा का बर्तन होता है मैं पूरा ही लेकर आ गई थी धोने के लिए, बिकॉज़ सुबह के शायद यहाँ पे 8 या 9 बज रहा था और हमें ये काम जल्दी जल्दी घर का निपटाना था क्योंकि बप्पा का आगमन होने वाला था। ऑब्वियसली हम गणपति बप्पा को घर में बिठाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूरा बर्तन साफ़ कर ले रही थी और मतलब घर का जितना भी काम था वो पहले निपटा के, सो दैट जब बप्पा घर में आए तो सिर्फ़ और सिर्फ उनका पूजा करना रह जाए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना पूरा काम ख़त्म कर रही थी यहाँ पे बर्तन वर्तन लेके और पूजा रूम पूरा साफ़ करके और सारी चीज़ें मैं जमा दी थी पूरा। और उसके बाद मैं, मम्मी और मेरी चाची और मेरे बच्चे सब निकल पड़े बप्पा को लेने के लिए। और मार्केट में जाते ही बाप रे बाप इतना ज़्यादा भीड़, मतलब हमें ना गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था इतना सब। और गाइस मैं मतलब लिटरली व्लॉग भी प्रॉपर से नहीं ले पा रही थी, बस छोटा सा शॉट ले रही थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ था और अगर मैं बात भी करती तो वो वीडियो में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो इसलिए मैं सिर्फ वॉइस ओवर दे रही हूँ। एंड मैंने पूरा व्लॉग ऐसे ही पूरा वॉइस ओवर से ही लिया है बिकॉज़ वहाँ पे जितना भी बात करो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। Don't be daughter. वीडियो में क्या लगे आने के लिए? वीडियो में भर भर के केले आने चाहिए। ले रही हो भाई, तुम चलोगी आगे तभी ना ले सकती हो। तुम पहले ही चली जा रही हो आगे आगे। गणेशा जी का तनी सुन रहा है। वो देखो यहाँ से भी तोड़ तोड़ के लेके जाए। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, और इतने जंगलों में जाए ना तो वो सब मिल सकता है। सिर्फ सर ही दिख रहा है तो वो देखो यहाँ से भी तोड़ तोड़ के लेके जाए। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, और इतने जंगलों में जाए ना तो वो सब मिल सकता है। वाला अच्छा लगा। तो यस गाइज यहाँ पे मतलब इतने प्यारे प्यारे गणेश जी की मूर्ति बनी हुई थी, इतने मस्त, मतलब हर एक रूप में, उनका बाल रूप हो या फिर सिंहासन पे बैठा हुआ उनका रूप हो या फिर ये वाइट मार्बल्स के जैसा फिनिशिंग, या फिर मतलब हर एक रूप में इतने प्यारे लग रहे थे। ये वाइट वाले तो और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ज़्यादा। हमारा तो ऐसे दिल आ जा रहा था इनको ले लेने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कौन सा ले क्या ले, इतने प्यारे थे कि सब ले लेने का मन कर रहा था।
और गाइस फाइनली हमने अपना मतलब मूर्ति ले लिया। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे। बहुत घूमने के बाद, बहुत सारे मंडप पे जाने के बाद, मतलब बहुत सारे दुकानदारों से बात करने के बाद हमने ये फाइनलाइज़ किया। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लें कौन सा ना लें। और वो होता है ना, जो आपके लिए बना रहता है वो आपका भी वेट कर रहा होता है। तो यस, यहाँ पे हमने अपना मूर्ति ले लिया है और आगे की शॉपिंग कंटिन्यू किया। एक्चुअली शक्ल ढाप के चलना चाहिए। ए, तुम्हारे पास कुछ कपड़ा जिसे ढाप लो। और गाइस आपको यकीन नहीं होगा, मतलब जितना देर हमने गणेश जी को अपने हाथ पे बिठाया था, लिटरली वो हर एक टाइम के हिसाब से बहुत हेवी होते जा रहे थे। पता नहीं क्यों, मतलब हाथ इतना दुख रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। हाथ दुख रहा है मेरे। कहाँ गई इसकी मम्मी? ये भी लोगे? चलो वहाँ पे ज़्यादा लगा। वो ये भी लोगे? बाद में चलो। और देखो गाइस, मतलब ये जो बाज़ार लगती है वो रोड के बीचों बीच लगती है और वहाँ से गाड़ियाँ भी जाती है और आजू बाजू में पूरी मूर्ति या फिर जो भी सामग्री, उनका फल फ्रूट्स, ये सब कुछ यहाँ पे बिकता है। तो इतना ज़्यादा कंजस्टेड था कि ये रोड से वो रोड क्रॉस कर करके मतलब यहाँ पे अगर बनाना ले रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड में ही कुछ और लेना है, फिर राइट में, मतलब बार बार रोड के इस तरफ उस तरफ करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए। बेचारे से संभल नहीं पा रहा है। इसको रख के आ जाएंगे, फिर हम घर पर ही रहेंगे। दीदी हटो ना। दिखने में तो बहुत हल्का है। नहीं, धीरे धीरे हैवी होते जा रहा है। क्यों? रुको। तो गाइस हमने सब कुछ यहाँ पे ख़रीद लिया, माला, टोपी, उनको बिठाने के लिए आसन, सब कुछ हमने ले लिया। और यहाँ पे आगे आगे ऋत्विक गणपति बप्पा को लेकर चल रहा था। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हेवी हो रहे थे। मतलब जितना आगे जा रहे थे और रोड की इस तरफ उस तरफ करने की वजह से बहुत ज़्यादा हेवी हो गए थे। बोल रहा था कि पहले चलो उनको रख कर आते हैं, फिर बाकी का सामान खरीदेंगे, बिकॉज़ वो कैरी नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली हमारी पूरी शॉपिंग हो चुकी थी ऑलमोस्ट। और फिर हम यहाँ पे गाड़ी पर बिठा के बप्पा को अपने घर लेकर आ रहे थे। तो मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर यहाँ पे मोइनी बप्पा को लेकर थी और मम्मी आरती की थाली लेकर आ रही थी अंदर से। तब तक हम वेट कर रहे थे क्योंकि उनका स्वागत जो करना था। पकड़ी पहले ही भारी मुझे आता नहीं ऊपर। भगवान जी के पहले धो दिया, उसके बाद अब लग रहा है। तो यहाँ पे गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा था हमारे घर पे। तो गाइस वो कहते हैं ना, कितनी भी तैयारी करो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। तो हम लोगों ने सब कुछ ख़रीद लिया था, सब कुछ, लेकिन हम नारियल, दिया और उनको पहनाने के लिए धोती, उनका गमछा, ये सब भूल गए थे। तो फिर हमने सब कुछ अंदर रख के और घर के अंदर रख के और फिर मार्केट आए और ये सब कुछ लेकर गए। भूख लगी है भाई इधर मेरे को। सबको लगी है।
मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा है। किसको दिखाते हुए चले जाती हूँ। और फिर यहाँ पे हमने पूरा पूजा का सामान ले लिया, जो धोती गमछा वो सब था। वहाँ पे बिलिंग कराने के बाद पहुँच चुके मिठाई लेने के लिए, उनके लिए मोदक लड्डू जो भी हो पड़ा हमने सब कुछ ले लिया यहाँ मिठाई शॉप से। कुछ बोल नहीं पा रही थी मैं मिठाई शॉप में, बिकॉज़ बहुत सारे लोग थे और कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था मेरे। तो ऐसे ही वीडियो ले लिया। फिर आम का पत्ता जिससे पूजा वगैरह होगा। फिर यहाँ पे हम घर पे आए और रेडी हो गए। तो यहाँ पे मैं फिर रेडी वेडी होके मतलब दूसरा चेंज कर लिया मैंने। वो पूरा मार्केट में गई थी आई थी, इसलिए मैंने ये बहुत सी प्यारी कुर्ती चिकन करी कुर्ती पहना था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको पहन के, बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइज़ मैं ना ये बीच का क्लिप लेना भूल गई, क्योंकि पूजा कर रही थी और मोहिनी ये छोटा सा क्लिप ली। और क्योंकि वो दुकान पे भी गणेश जी का पूजा होता है तो वो वहाँ पे चली गई थी, तो ये एक छोटा सा क्लिप, जबकि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर चुकी। और फिर यहाँ से मैंने पूजा स्टार्ट किया। पूरा डेकोरेशन जो भी मैंने छोटा मोटा डेकोरेशन किया है वो मैंने किया था और पूजा किया। और यहाँ पे कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा को एक एंगल में प्लेस कर दिया जिससे मैं भी दिख सकूँ और जो भी मैं चढ़ा रही हूँ या फिर जैसे भी पूजा कर रही हूँ वो सब कुछ दिख पाए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लिटरली एक 19 मिनट्स का था, जिसको मैं कट शॉर्ट करके और बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में लगा दी हूँ, सो दैट मेरा पूरा क्लिप अच्छे से आ सके और आप सबको दिख सके कि मैंने पूजा कैसे किया और आशीर्वाद कैसे लिया, सब कुछ। तो गाइज़ ये एक छोटी सी कोशिश है जिससे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं गणपति पूजा कैसे करती हूँ, क्या क्या लगता है, कैसे तैयारियाँ होती है। और मेरे घर में भी ज़्यादा प्लेस भी नहीं है कि मैं बड़ा सा मंडप लगा पाऊँ, और डेकोरेशन भी बहुत छोटा सा, और एक पूजा रूम में सब कुछ बहुत मतलब छोटा सा डेकोरेशन, छोटे से गणपति, सब कुछ अच्छे से मैंने इतने में ही कर लिया। तो गणपति बप्पा का रखने का सपना तो मेरा बहुत पहले से था। हर घर में देखती थी या फिर हर गली में गणपति बप्पा यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1-2 साल पहले लिटरली गणपति बप्पा खुद अपने आप हमारे घर आए थे एक फैमिली फ्रेंड के द्वारा। तब से मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये एक साइन है खुद रखना, मतलब खुद आ गए हैं तो क्यों ना मैं हर साल रखूं। तब से मैंने ठान लिया था कि हाँ, हर साल बड़ा हो या छोटा, मतलब अगर कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट छोटी सी मूर्ति उनकी स्थापित करूँ मैं अपने घर में, और हर गणपति पूजा पे मैं उनको लाऊं अपने घर और पूजा करूं। तो एक छोटी सी कोशिश उनकी तरफ से, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और ऐसे ही जो जितना भी उन्होंने हमको दिया है उन सब के लिए थैंक यू। और ऐसे ही कोशिश रहेगी कि हर साल मैं उनको घर पे लेकर आऊँ और उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, आप सबको मिले। तो बस ऐसे ही मैंने पूजा किया और सब कुछ इतने आराम से हो गया था। बहुत प्यारे लग रहे थे पापा और बहुत मज़ा आया। बस आज के लिए इतना ही।